दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी को कितनी लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, क्या बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सरकार बना सकती है या फिर इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, यानी महागठबंधन अपने सरकार बना सकता है। इस वीडियो में ओपिनियन पोल के जरिए जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे पहले कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। क्या बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार महागठबंधन अपनी सरकार बना सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। दोस्तों अभी सभी विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, और तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये सभी कांग्रेस के साथ मिल चुकी हैं। उधर बिहार में तो कांग्रेस से गठबंधन ही है, आरजेडी और जेडीयू का, और बहुत सारी पार्टियां मिल चुकी हैं कांग्रेस के साथ। तो महागठबंधन बन चुका है और 250 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर एक ही प्रत्याशी होगा, यानी एक तरफ बीजेपी का प्रत्याशी होगा और एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी होगा। जहां पहले 3-4 प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन इस बार एक एक प्रत्याशी होगा। ऐसे में महागठबंधन को इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और भाजपा को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बीजेपी को इस बार काफी ज्यादा झटका लग सकता है 250 लोकसभा सीटों पर। तो ऐसे में इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें इस बार मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य की, यानी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पर है कुल 80 लोकसभा सीटें और इन 80 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं 47 सीटें, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 33 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और अन्य को यहाँ पर 0। जी हाँ दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। 80 में से सिर्फ 47 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर है कुल 48 लोकसभा सीटें और इन 48 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर मिल सकती हैं 38 सीटें, जबकि महागठबंधन को 10 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है इस बार महाराष्ट्र में। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में है कुल 25 लोकसभा सीटें और इन 25 सीटों में से भाजपा गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में यहाँ पर 18 लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश से जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल और यहाँ पर है कुल 42 लोकसभा सीटें। इन 42 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 33 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि महागठबंधन में तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस की ही यहाँ पर सरकार है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर है कुल 40 लोकसभा सीटें और इन 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को मिल सकती हैं 6 सीटें, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 34 सीटें मिल सकती हैं। इस बार बीजेपी को यहाँ पर बिहार में काफी तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि महागठबंधन को 40 में से 34 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर है कुल 39 लोकसभा सीटें और इन 39 सीटों में से एनडीए को मिल सकती हैं 9 सीटें, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 30 सीटें मिल सकती हैं। इस बार बीजेपी को तमिलनाडु में तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 30 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं 39 सीटों में से। तो इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है कुल 29 सीटें और इन 29 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं 8 सीटें, जबकि महागठबंधन को 21 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में मिल सकती हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर है कुल 28 सीटें और इन 28 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं 7 लोकसभा सीटें, जबकि महागठबंधन को 21 सीटें मिल सकती हैं। इस बार कर्नाटक में महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, यानी कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। कांग्रेस को 28 में से 21 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करते हैं गुजरात की, तो यहाँ पर है कुल 26 लोकसभा सीटें और इन 26 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं 16 सीटें, जबकि महागठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में भाजपा के पास अभी 26 में से 26 सीटें हैं, लेकिन इस बार नुकसान हो सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है राजस्थान और यहाँ पर है कुल 25 सीटें और इन 25 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं 14 सीटें, जबकि महागठबंधन को यानी कांग्रेस को 11 सीटें मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उड़ीसा और यहाँ पर है कुल 21 लोकसभा सीटें। इन 21 सीटों में से
बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 17 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है केरल और यहाँ पर है कुल 20 लोकसभा सीटें। इन 20 सीटों में से महागठबंधन को 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। भाजपा का यहाँ पर सफाया होता दिखाई दे रहा है केरल में। केरल में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ पर है कुल 17 लोकसभा सीटें और इन 17 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि AIMIM को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है तेलंगाना से। तो यहाँ पर भाजपा को सिर्फ 17 में से 2 सीटें मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है असम। यहाँ पर है कुल 14 सीटें और इन 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं 12 सीटें, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं। असम में महागठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ पर है कुल 14 सीटें और इन 14 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। झारखंड में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात करें पंजाब की, तो यहाँ पर है कुल 13 लोकसभा सीटें और इन 13 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें हैं और इन 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी को 5-6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें हरियाणा की, यहाँ पर है कुल 7 सीटें और इन 7 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं। यहाँ पर है 10 सीटें। इन 10 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर है 7 सीटें और इन 7 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में है कुल 6 सीटें और इन 6 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं 3 सीटें, जबकि महागठबंधन को भी 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है दोनों गठबंधनों के बीच। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। गोवा में भी 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गोवा में दोनों सीटों में से 1-1 सीट मिल सकती है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर में 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें मेघालय की, तो यहाँ पर भी 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से एनडीए को मिल सकती है 1 सीट, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट यहाँ पर महागठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर है कुल 5 लोकसभा सीटें। इन 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं और ये दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। भाजपा का यहाँ पर सफाया हो सकता है। त्रिपुरा में भाजपा को तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है और ये 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है। भाजपा का यहाँ पर सफाया हो सकता है नागालैंड से और ये 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात करें सिक्किम की, तो यहाँ पर भी 1 सीट है और ये 1 सीट भी महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। भाजपा का यहाँ पर सफाया हो सकता है। वहीं बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में भी 1 सीट है और ये 1 सीट भी महागठबंधन को मिल सकती है, महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दोनों गठबंधनों को यहाँ पर 3-3 सीटें इस बार मिल सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आ चुका है और इस बार इन 543 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को यानी एनडीए को मिल सकती हैं 216 लोकसभा सीटें और महागठबंधन को मिल सकती हैं 287 लोकसभा सीटें और अन्य के खाते में 40 सीटें जा सकती हैं। और यहाँ पर कुल 543 लोकसभा सीटें हैं लोकसभा की केंद्र में और इन 543 सीटों में से बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर इस बार
बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है, एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है, 216 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि महागठबंधन को 287 सीटें मिल सकती हैं। यानी इस बार महागठबंधन को बहुमत मिल सकता है, महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।